नमस्कार साथियों, आप सबको इस वीडियो में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आपके लिए हम लेके आए हैं भारत का संविधान संशोधन से आपके लिए मात्र 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं, जो यूपीएससी, बीपीएससी और अनदर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, इस 20 प्रश्न को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है और आप लोग कितना सही कर पाते हैं वो लास्ट में जी कमेंट में बताना है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं सरस्वती माता के नाम लेके और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करके। चलिए प्रेजेंटेशन दिखाइए अपना। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए में हो अनुच्छेद 370, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 35। चलिए दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है। दोस्तों आप लोगों को मैं 5 सेकंड का टाइम दे सकता हूँ, अगर उत्तर आप लोगों को पता है तो बता सकते हैं। चलिए तो दोस्तों 5 सेकंड का आप लोगों को टाइम दिए हैं। चलिए अगर उत्तर जानते हैं तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी, 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। तो दोस्तों पूछा जा रहा है अब तक भारत में से कितने से अधिक संविधान संशोधन किए चुके हैं। मैंने अभी तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं ये पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर है ये 2024 में पूछा गया था आपका प्रीलिम्स में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में 50 बार, ऑप्शन नंबर बी में 75 बार, ऑप्शन नंबर सी में 90 बार, ऑप्शन नंबर डी में 100 बार। चलिए अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं, चलिए आप लोग बताइए कमेंट में। चलिए उत्तर उत्तर आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप लोग कमेंट बताइए, कमेंट में आंसर बताइए आप लोग। तो दोस्तों जितने भी भाई और बहन है उन सभी से आग्रह है कि कमेंट में आंसर बताइए, ताकि आपका माइंड सेट है जो आपको ऑब्जेक्टिव और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प हो सकता है। तो दोस्तों अब तक ऑप्शन नंबर आपका डी, अब तक का 100 से प्लस संविधान संशोधन हो चुके हैं और आगे भी होंगे। चलिए दोस्तों आगे आपके सामने, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। चलिए इनको पढ़िए, संविधान का कौन सा संविधान मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। संविधान का कौन सा संशोधन है जो मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में 44वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी में 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी में 52वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी में 73वां संशोधन। चलिए आपके पास चार ऑप्शन है, 5 सेकंड का आप लोगों को टाइम देते हैं। चलिए उत्तर बताइए। चलिए दोस्तों उत्तर बताइए आप लोग। तो दोस्तों ये मिनी संशोधन किसे बोला जाता है, वो ऑप्शन नंबर बी यानी 42वां संशोधन को मिनी संशोधन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। 42वां संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो दोस्तों 42वां संशोधन 1976 में हुआ था और इस संशोधन में प्रस्तावना से जोड़ा गया था कुछ। तो ऑप्शन ए में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी को जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर बी में स्वतंत्रता और समानता को जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी में लोकतंत्र और गणराज्य की जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर डी में न्याय एवं बंधुत्व का जोड़ा गया था। चलिए आपके पास चार ऑप्शन है दोस्तों, आप लोग उत्तर बता सकते हैं। आप लोग 5 सेकंड का टाइम देते हैं। चलिए उत्तर पता है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, हिचकिचाना नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। उस समय धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी को जोड़ा गया था। चलिए जी 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। 73वां संशोधन किससे संबंधित रखता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में है 73वां संशोधन किससे संबंधित रखता है। ऑप्शन नंबर ए में निर्वाचन आयोग से, ऑप्शन नंबर बी में मौलिक अधिकार से, ऑप्शन नंबर सी में पंचायत राज व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर डी में है राष्ट्रपति शासन से। चलिए आपके पास चार ऑप्शन है, आप लोगों को दिया जा रहा है मात्र 5 सेकंड का टाइम। अगर उत्तर जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों उत्तर जानते हैं तो आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम मिल गया है, आप लोग बता सकते हैं उत्तर। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित रखता है और ये 74वां है जो नगर पंचायत व्यवस्था से वो संबंध रखता है, नगर पालिका से संबंध रखता है वो। ये 73वां आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित रखता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे आपके पास छठा नंबर पास प्रश्न है। चलिए दोस्तों आपके पास आ गया 74वां संशोधन, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित रखता है। ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण से, ग्राम सभा से, ऑप्शन नंबर नगर पालिका से, ऑप्शन नंबर सी विधान परिषद से, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति शासन से।
चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर उत्तर आप लोगों को पता है तो आप लोग बताइए। आप लोगों को मात्र 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। चलिए दोस्तों, उत्तर आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। चलिए, तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका बी। ये नगर पालिका से संबंधित रखता है 74वां संशोधन। चलिए, 74वां संशोधन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है 7वां नंबर प्रश्न, मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यानी आधारभूत संरचना है, मूल ढांचे का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर में गोलखंड केस के, ऑप्शन नंबर बी में शंकर प्रसाद केस, ऑप्शन नंबर सी में केशवानंद भारती केस में, ऑप्शन नंबर डी में मिनमस मिल्स केस में। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, उत्तर जानते हैं तो आप लोग बताइए। बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत किसने प्रतिपादित हुआ था? उसमें बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे को रखा जाए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ये केशवानंद भारती है, जो गोवा के थे। इन्होंने ही इस बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचा को प्रतिपादित किया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आपके पास 8वां नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया। चलिए इन प्रश्नों को आप लोग उत्तर बताने का कोशिश करिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा किस वर्ष स्थापित हुआ था? चलिए दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर यानी केशवानंद भारती के केस आ गए जो गोवा में हुआ था। उसमें पूछा जा रहा है कि कब अवधारणा किस वर्ष स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए में 1950, ऑप्शन नंबर बी 1967, ऑप्शन नंबर सी 1973, ऑप्शन नंबर डी 1976। चलिए आप लोगों से 4 ऑप्शन है, उत्तर जानते हैं तो आप लोग बता सकते हैं। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है कमेंट में उत्तर बताने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अभी तक अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए और खासकर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये 1973 में ये बेसिक स्ट्रक्चर यानी केशवानंद के भारती के समय ही ये मूल ढांचा प्रतिपादित या जोड़ा गया था। चलिए 9वां नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है 44वें संविधान द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया? यानी 44वां संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकारों से हटाया गया? ऑप्शन में जीवन का अधिकार था, ऑप्शन नंबर बी में संपत्ति का अधिकार था, ऑप्शन नंबर सी में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था, ऑप्शन डी में भाषाई अधिकार था। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, अगर उत्तर जानते हैं तो आप लोग बताइए। आप लोगों को मात्र 5 सेकंड का टाइम मिलता है। चलिए चलिए दोस्तों, आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम मिलता है, अगर उत्तर जानते हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी। ये संपत्ति संपत्ति सॉरी दोस्तों, संपत्ति संपत्ति सॉरी 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 यानी कि संपत्ति का अधिकार होता है, उसको हटाया गया था और जीवन और धार्मिक और भाषाई को रखा गया था, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार होता है वो हटा दिया गया और वो हटा के बहुत दूर जोड़ा गया है। चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों से 10वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए यहाँ पे 10वां नंबर पढ़िए। अनुच्छेद 368 में संशोधन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बताइए, अगर अनुच्छेद संविधान संशोधन करना हो तो किसकी आवश्यकता होती है? अनुच्छेद 3, तो ऑप्शन ए में केवल लोकसभा की, ऑप्शन नंबर बी में केवल राज्यसभा की, ऑप्शन नंबर सी में केवल, ऑप्शन नंबर सी में विशेष बहुमत की, ऑप्शन नंबर डी समान बहुमत की। चलिए 368 के तहत हमको संविधान संशोधन करना होता है, तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? लोकसभा की, राज्यसभा की, विशेष बहुमत की या समान बहुमत की? चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है और आप लोगों को दिया जा रहा है मात्र 5 सेकंड का टाइम। अगर उत्तर पता है तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये विशेष बहुमत, यानी कि 2/3 का जो बहुमत प्राप्त करेगा उसी को विशेष बहुमत कहा जाता है और इसी के तहत ही कोई विधेयक, बिल या कानून बन पाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। कहा जा रहा है 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित रखता है? जो 52 संविधान संशोधन हुआ था उससे किससे संबंधित रखता है? ऑप्शन में राष्ट्रपति चुनाव से, ऑप्शन नंबर सी में पंचायती राज से, ऑप्शन नंबर डी सी में दल बदल विरोधी से, ऑप्शन नंबर डी में प्रस्तावना से। प्रस्ताव लिखा है, प्रस्तावना से। चलिए दोस्तों, आप लोगों को 4 ऑप्शन है। 52 संशोधन हुआ था, 52वां संशोधन, वो किससे संबंधित रखता है? चलिए उत्तर जानिए दोस्तों, आप लोग बताइए।
तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी, ये दल बदल कानून से इसमें वर्णन किया गया है आर्टिकल नंबर 52वां संशोधन द्वारा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपके 12 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। पूछा जा रहा है संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। दोस्तों पूछा जा रहा है संविधान का जो सही में एक्चुअल संरक्षक है, उनको संरक्षण देने का काम करते हैं, वो कौन करते हैं। ऑप्शन नंबर में संसद, ऑप्शन नंबर बी में प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी में राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी में सर्वोच्च न्यायालय। चलिए जो संविधान के सही में माने गए संरक्षक उन्हें किसे कहा जाता है। चलिए उत्तर पता है तो आप लोग कमेंट में बताइए, 5 सेकंड का आप लोगों को टाइम दिए। चलिए उत्तर पता है तो आप लोग बताइए कमेंट में, 5 सेकंड का आप लोगों के पास टाइम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ये सर्वोच्च न्यायालय है, जो संविधान सभा को संविधान को संरक्षक देने का कार्य करता है। चलिए 13 प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। 61वें संविधान संशोधन में मतदान की आयु कितनी कर दी गई है। चलिए पहले के जो संशोधन होते हैं उसमें मतदान की आयु उतने ही था, 21 वर्ष के 21 वर्ष था, लेकिन चलिए ऑप्शन नंबर ए में है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 16 में, डी में 16 वर्ष। चलिए 61वें संविधान संशोधन में मतदान की आयु कितनी कर दी गई थी, या बढ़ा दी गई थी, या घटा दी गई थी। चलिए आप लोगों को बताइए, उत्तर जानते हैं तो आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये 18 वर्ष कर दिया गया था। कौन सा संविधान संशोधन में, 61वें संविधान संशोधन में किया गया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और दोस्तों आपके पास 16 नंबर प्रश्न सामने हाजिर हो गया। मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किससे है। मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किससे है। ऑप्शन में सर्वोच्च न्यायालय से, ऑप्शन नंबर बी में संसद से, ऑप्शन नंबर सी में राष्ट्रपति से, ऑप्शन नंबर डी में राज्यपाल से। चलिए मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार किससे है। संशोधन करने का अधिकार किससे है बताइए। मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार किससे है। चलिए आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग उत्तर पता है तो बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद को अधिकार दिया गया है कि मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। पूछा जा रहा है संविधान संशोधन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है। तो दोस्तों संविधान में संशोधन करने के लिए एक बिल आता है जिसे विधेयक कहते हैं, वो सबसे पहले कहाँ पेश होता है। ऑप्शन नंबर ए में लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी में राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी में राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी में कोई भी सदन में। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, बताइए। आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देते हैं, अगर उत्तर पता है तो आप लोग जरूर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कोई भी सदन में पेश किया जा सकता है। ये राष्ट्रपति में भी से पेश किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में भी पेश किया जाता है, लेकिन सबसे पहले पेश जो किया जाता है वो दोस्तों आप लोगों को बता दें, ये लोकसभा में सबसे पहले पेश किया जाता है, और उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति, यानी कि कोई भी सदन में पेश किया जा सकता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया आपके पास 16 नंबर प्रश्न, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां से होगा आपको चैप्टर बाय चैप्टर, वहां पे आप लोगों को पीडीएफ मिलता रहता है। चलिए यहाँ पे आ गया न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता शब्द कहाँ से लिए गए हैं। पूछा जा रहा है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता शब्द कहाँ से लिए गए हैं। ऑप्शन में मौलिक अधिकार से, ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना से, ऑप्शन नंबर सी में नीति निर्देशक तत्व से, ऑप्शन नंबर डी में 42वें संविधान संशोधन से। चलिए दोस्तों बताइए, आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है, उत्तर पता है तो आप लोग बताइए। आप लोगों को मात्र 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। चलिए तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ये प्रस्तावना शब्द से लिया गया है, न्याय लिया गया है, स्वतंत्रता और समानता और भाईचारा, बंधुत्व माने भाईचारा शब्द लिया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 17वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में SC/ST संरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी में EWS संरक्षण से, ऑप्शन नंबर सी में महिला आरक्षण से, ऑप्शन नंबर डी में पंचायत चुनाव से। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, अगर उत्तर पता है तो आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। चलिए 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित रखता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी, ये
यानी कि EWS जो कैटेगरी है उनके लिए एक संरक्षण दिया गया है, वो 103वां संविधान संशोधन में दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ आ गया आपका 18 नंबर प्रश्न। यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि संविधान के किस संशोधन ने जीएसटी को लागू किया था। संविधान में कौन सा वो संशोधन हुआ था जिसमें जीएसटी लागू हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में 99 संशोधन, ऑप्शन नंबर में 100वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी में 101वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी में 102वां संविधान संशोधन। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर उत्तर आप लोगों को पता है तो आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। बताइए जीएसटी कब लागू हुआ था, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तब लागू हुआ था। चलिए तो दोस्तों उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी 101वां संविधान संशोधन में जीएसटी लागू हुआ था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और आज का प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, और ये 20वां है, ये 20वां है दोस्तों आप लोगों के लिए। और ये रहेगा, रुक जाइए यहाँ पे, ये 20वां आपके लिए है, यहाँ पे छूट गया है। संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था। इसको दोस्तों आप लोगों को आंसर बताना है कमेंट में, HW के रूप में इसको आप लोगों को होमवर्क है। और खासकर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और शेयर और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। और जाने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करके जाएं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।